चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको सीईटी 12वीं स्तर प्लस ग्रेजुएशन की बेस्ट क्लासेज मिलेंगी और प्रत्येक टॉपिक का कवरअप किया जाएगा और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा बजट निर्माण। तो अगर परीक्षा में बजट निर्माण के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है उन्हीं में से आएंगे। बाहर से एक भी क्वेश्चन आया और आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? ऑप्शन 1 अप्रैल 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 2 नंबर ऑप्शन है आपका 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। और 3 नंबर ऑप्शन है 1 जून से 31 जुलाई तक। और 4 नंबर ऑप्शन है 15 मई से 15 अप्रैल तक। तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि है ना, वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और लास्ट होती है आपकी 31 मार्च। तो ऑप्शन 1 राइट होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बजट शब्द का विकास किस भाषा के शब्द से हुआ है? तो आप बताना है बजट शब्द है ना वो किस भाषा का है। ऑप्शन 1 जर्मन, ऑप्शन 2 फ्रेंच, ऑप्शन 3 अरबी, ऑप्शन 4 फारसी। तो बजट शब्द किस भाषा का है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट, और उसे इंग्लिश में लिखते हैं BOUGETT और E, बजट। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन है आपका, बजट शब्द का अर्थ। तो बजट शब्द का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है आपका कागज, ऑप्शन 2 है पेन, ऑप्शन 3 है धातु का बक्सा, ऑप्शन 4 है एक छोटा चमड़े का थैला। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एक छोटा चमड़े का थैला, ऑप्शन 4। बजट का अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला। सर्वप्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले विश्व में बजट किसने प्रस्तुत किया? यह क्वेश्चन है ना वो विश्व के संदर्भ में है। तो आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन 1 है सर रॉबर्ट वॉलपेल, ऑप्शन 2 विल्सन, ऑप्शन 3 जोसेफ, ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। तो सर्वप्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था सर रॉबर्ट वॉलपेल ने। इसके बाद बारे में रोचक तथ्य है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, और वहीं पे बताऊंगा कि ये बजट कब प्रस्तुत किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सर रॉबर्ट वॉलपेल ने बजट प्रस्तुत किया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो रॉबर्ट वॉलपेल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन 1 अमेरिका, ऑप्शन 2 इंग्लैंड, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 जर्मनी। तो सर रॉबर्ट वॉलपोल है ना वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था 1773 में। और जब ये बजट लेकर गए थे ना तो अपने साथ एक चमड़े का थैला ले गए, और वहाँ के जो संसद में जब बजट प्रस्तुत किया तब लोग उन पे हंसे, और इसका अर्थ ये निकाला गया चमड़े का थैला। तो बजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला, कारण ये था। और फिर ये आय व्यय का लेखा जोखा हो गया फिर बजट, यानी एक साल में आपने कितना व्यय किया और कितनी आय हुई, ये आपका बजट है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो विश्व के संदर्भ में था
ऑप्शन आपका होगा रॉबर्ट वॉलपेल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1773 में बजट प्रस्तुत किया। पर भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन 1 डलहौजी को, ऑप्शन 2 वायसराय लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन 3 वायसराय कर्जन को, ऑप्शन 4 क्लाइव को। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय जाता है वायसराय लॉर्ड कैनिंग को। ऑप्शन 2 होगा आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन 1 18 फरवरी 1860 को, ऑप्शन 2 19 फरवरी 1861 को, ऑप्शन 3 20 फरवरी 1862 को, ऑप्शन 4 21 फरवरी 1863 को। तो भारत में सर्वप्रथम बजट है ना, वो 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन 1 राइट होगा आपका। और किसने प्रस्तुत किया, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तब बताऊंगा आपको फिर, तो लास्ट तक बने रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले लेके आ गया आपके सामने। भारत में सर्वप्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? कब किया? ये तो है 18 फरवरी 1860 को। और किसने किया, ये पूछा है इसमें। जेम्स विल्सन ने, जोया ने, ऑप्शन 3 नेहरू ने, ऑप्शन 4 जॉन मथाई ने। तो भारत में सर्वप्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया और किया था जेम्स विल्सन ने। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा आपका। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक कौन है? तो शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। और प्रणाली के संस्थापक कौन है? ऑप्शन 1 जेम्स विलियम, ऑप्शन 2 जेम्स जोसेफ, ऑप्शन 3 जेम्स क्लाइव, ऑप्शन 4 जेम्स विल्सन। तो भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक हैं जेम्स विल्सन और शुरुआत का श्रेय जाता है लॉर्ड कैनिंग को। जेम्स विल्सन ने कब प्रस्तुत किया? 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया था और यह भारत का ना प्रथम बजट था। प्रथम बार रेल बजट को कब अलग प्रस्तुत किया गया? तो इससे पहले क्या होता था? बजट दो टाइप का होता है आपका। एक होता है आपका आम बजट और एक होता है रेल बजट। तो पहले आम बजट और रेल बजट को ना एक साथ प्रस्तुत करते थे। तो अब रेल बजट को अलग प्रस्तुत किया गया आम बजट से। तो कौन सी सन थी? ऑप्शन 1 1926, ऑप्शन 2 1940, ऑप्शन 3 1925, ऑप्शन 4 1945। तो रेल बजट को ना आम बजट से अलग 1925 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा आपका। और अब वर्तमान की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017 से ये निर्णय लिया कि आम बजट और रेल बजट को एक साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा। पहले एक साथ थे, फिर अलग अलग किए गए, अब फिर एक साथ कर दिए गए हैं। और एक और बजट के बारे में फैक्ट है, उसको सुनना भी ज़रूरी है। पहले है ना फरवरी माह के अंतिम दिन है ना को शाम के 5 बजे है ना बजट प्रस्तुत करते थे। यानी फरवरी माह के अंतिम दिन को 5 बजे बजट प्रस्तुत करते थे। लेकिन 1999 में, और इसका है कि 1999 में वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत किया था और तब से अब तक है ना 11 बजे बजट प्रस्तुत होता है। और 1999 से पहले 5 बजे शाम को, फरवरी माह के अंतिम दिन को। दस नंबर क्वेश्चन, रेल बजट को किस कमेटी की सिफारिशों पर अलग प्रस्तुत किया गया?
तो कब किया गया? ये 1925 में किया गया। इससे पहले दोनों एक साथ थे और 2017 के बाद में फिर से एक साथ कर दिए गए हैं। तो अब 1925 में अलग प्रस्तुत किया तो कौन सी कमेटी थी? ऑप्शन 1 आकवर्थ कमेटी, ऑप्शन 2 क्लाइव कमेटी, ऑप्शन 3 जोसेफ कमेटी, ऑप्शन 4 विल्सन कमेटी। तो रेल बजट को अलग प्रस्तुत करने की कमेटी थी आकवर्थ कमेटी। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा आपका। केंद्रीय बजट के संबंध में व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो केंद्रीय बजट के संबंध में व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 114, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 117, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 113, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 112। तो केंद्रीय बजट को संविधान में व्यवस्था के बारे में है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट के संबंध में व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 112 में है। राज्य सरकारों के बजट के संबंध में व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है उसकी व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 210, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 335। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 202। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बजट सर्वप्रथम किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? तो विल्सन, जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में है ना बजट प्रस्तुत किया। अब पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 15 अगस्त 1947 के बाद में है ना बजट दिया गया था, कब प्रस्तुत किया गया और किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन 1 मोरारजी देसाई, ऑप्शन 2 जॉन मथाई, ऑप्शन 3 षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन 4 हीरालाल शास्त्री। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे षणमुखम शेट्टी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बजट सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? किसने किया? षणमुखम शेट्टी ने। कब किया? ऑप्शन 1 26 नवंबर 1947, ऑप्शन 2 15 दिसंबर 1947, ऑप्शन 3 23 जून 1947, ऑप्शन 4 17 अगस्त 1947। तो कब किया गया? ये है आपका राइट आंसर 26 नवंबर 1947। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपका साथ रहा तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी और बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो गणतंत्रता दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी 1950 को। 1950 से शुरू हुआ था, तो 1950 के बाद में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया और कब किया? ऑप्शन 1 27 जून 1951, ऑप्शन 2 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 3 28 फरवरी 1950, ऑप्शन 4 15 अगस्त 1947। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट था 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया। किसने किया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1950। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? कब किया गणतंत्र भारत का पहला बजट? तो राइट आंसर होगा आपका 28 फरवरी 1950। और किसने किया? ऑप्शन 1 जॉन केफ, ऑप्शन 3 ऑप्शन 2 जॉन मथाई, ऑप्शन 3 क्लाइव, ऑप्शन 4 मेक। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किया था जॉन मथाई ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
कितने बजट प्रस्तुत किए हैं? तो ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 4। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट किए थे 4 प्रस्तुत। कौन कौन से? एक तो आपका होगा 2019-20 का, और 2 हो गया आपका 20-21 का, फिर 21-22 का, और 22-23 का। तो ये हो गए आपके 4 बजट। समेकित कोष शब्दावली का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो समेकित कोष है क्या? तो संसद की स्वीकृति के बिना इस कोष से कोई भी धनराशि है ना वो निकाली नहीं जा सकती है। तो राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 266 1, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 266 2, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 215, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 214। तो समेकित कोष शब्दावली का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 1। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1। सार्वजनिक खाता शब्दावली का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो समेकित कोष का वर्णन है 266 1 में, और सार्वजनिक खाता शब्दावली का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है बताना है आपको। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 266 1, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 114 1, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 266 2, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 114 3। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 266 2। 266 1 में वर्णन है समेकित कोष का, और 266 2 में वर्णन है सार्वजनिक खाता का। आकस्मिक कोष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आकस्मिक कोष है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? जब कोई संकट आ जाए तो आकस्मिक कोष है ना उससे पैसे निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 237, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 267, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 257, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 297। तो अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिक कोष का वर्णन है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना। आपको तो एक क्लिक करना है। मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूँ और उनसे क्वेश्चन को देखता हूँ, फिर टाइप करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक को धन विधेयक कहा गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर वित्त विधेयक को एक धन विधेयक नाम दिया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 117। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बजट निर्माण से अगर कोई क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा तो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से होगा, और बाहर से क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। ऑप्शन 1 राइट होगा। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत वित्त विधेयक को धन विधेयक कहा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।